आजकल जियोपॉलिटिक्स में एक नया नाम बहुत सुनने में आ रहा है, इस्लामिक नाटो। अब ये है क्या और अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम दुनिया की तीन बड़ी ताकतें मिलकर एक ऐसा डिफेंस अलायंस बना रही हैं जो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस हिला सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ सऊदी अरब का बेहिसाब पैसा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार और साथ में तुर्की की वो किलर ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर ये तीनों ताकतें एक हो जाएं तो क्या होगा? क्या हम एक नए ग्लोबल पावर ब्लॉक को बनते हुए देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये भारत और वेस्टर्न देशों के लिए इतनी बड़ी टेंशन क्यों है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो इस्लामिक नाटो नाम है ना, ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी तक तो नहीं। ये तो बस मीडिया और एक्सपर्ट्स का दिया हुआ एक नाम है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो ये नया डिफेंस अलायंस बन रहा है, उसके लिए। तो फिर इसे नाटो क्यों कह रहे हैं? देखिए, असली नाटो से इसका फर्क जमीन आसमान का है। नाटो तो एक पक्की ट्रीटी पर बना है। उसका जो फेमस आर्टिकल 5 है वो कहता है कि एक मेंबर पर हमला मतलब सब पर हमला। लेकिन ये जो नया इस्लामिक नाटो है, इसमें अभी तक न तो कोई ऐसी पक्की संधि है, न कोई हेडक्वार्टर। ये अभी एक आइडिया के लेवल पर ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इस तिकड़ी में कौन क्या लेकर आ रहा है? मतलब इस पूरे अलायंस के 3 पिलर्स कौन-कौन हैं और उनकी असली ताकत क्या है? चलिए एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला पिलर है सऊदी अरब। आप कह सकते हैं इस पूरे ग्रुप का फाइनेंसर। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस पूरे अलायंस को आराम से फंड कर सकते हैं। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। दुनिया के जो सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हैं ना एनर्जी के लिए, उनकी लोकेशन उन्हें स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत पावरफुल बनाती है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, पाकिस्तान। ये है इस ग्रुप का न्यूक्लियर गार्ड। क्यों? क्योंकि पूरी इस्लामिक दुनिया में ये अकेला देश है जिसके पास एटम बम है। और यही ताकत, ये न्यूक्लियर पावर ही इस पूरे अलायंस को एक ऐसा डिफेंस देती है, एक ऐसा कवच जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। और फाइनली तीसरा पिलर है तुर्की, यानी इस अलायंस की मिलिट्री पावर। इनकी आर्मी नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। और ये कोई कागजी आर्मी नहीं है, इन्हें असली जंग का लंबा एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, इनके ड्रोन्स, बायरेक्टार जैसे वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स, जिन्होंने हाल के कई युद्धों का पूरा नक्शा ही बदल। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनी? एक पैसा ला रहा है, दूसरा न्यूक्लियर शील्ड दे रहा है और तीसरा एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने मकसद हैं, और यही मकसद उन्हें आज एक दूसरे के करीब खींच रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इन तीनों देशों को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब एक ही लाइन में है, वेस्टर्न देशों, खासकर अमेरिका पर जो उनकी डिपेंडेंसी है ना, उसे कम करना। जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे हेजिंग स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिए, ये तीनों देश भविष्य के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। मतलब इनका प्लान ये है कि अगर कल को अमेरिका ने अपना सिक्योरिटी कवर हटा लिया तो ये लोग पूरी तरह बेसहारा न रह जाएं। और देखिए, इसमें हर किसी का अपना अपना एजेंडा भी है। सऊदी अरब को ये डर सता रहा है कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी हमेशा के लिए नहीं है। तुर्की को लगता है कि वो नेटो में अकेला पड़ गया है और अब उसे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है। और पाकिस्तान, उसे तो अपनी डूबती इकोनॉमी के लिए पैसा और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दोनों की सख्त जरूरत है। एक बात और समझनी जरूरी है, ये जो अलायंस है ना, ये पहले बने हुए इस्लामिक मिलिट्री ग्रुप्स जैसा बिल्कुल नहीं है। वो जो पुराने ग्रुप्स थे, उनका फोकस ज्यादातर टेररिज्म से लड़ने पर होता था। लेकिन ये नया अलायंस, ये तो देशों के बीच डायरेक्ट मिलिट्री डिफेंस की बात कर रहा है, बड़े लेवल के युद्धों की तैयारी की बात कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरी कहानी का भारत पर क्या असर पड़ेगा? और भारत के लिए यह इतनी बड़ी चिंता की बात आखिर है क्यों? देखिए, भारत के लिए टेंशन कई लेवल पर है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि इससे पाकिस्तान को और ज्यादा ताकत मिलेगी, जिससे साउथ एशिया का पूरा न्यूक्लियर बैलेंस ही बिगड़ सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान को दुनिया में एक नई लेजिटिमेसी, एक नई ताकत मिल जाएगी। और तीसरा, भारत को शायद मिडिल ईस्ट को लेकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़े। आप देखिए, पिछले कई सालों से भारत की डिप्लोमेसी का एक बड़ा गोल रहा है पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करना, यानी अलग थलग करना।
लेकिन अब सोचिए, अगर सऊदी अरब और तुर्की जैसे पावरफुल देश पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो जाएं, तो भारत की इस पूरी कोशिश पर पानी फिर सकता है। लेकिन रुकिए, कागज पर ये अलायंस जितना मजबूत और खतरनाक दिख रहा है, क्या असल में भी वैसा ही है, या इसमें भी कोई पेंच है? असल में इसकी राह में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, कुछ अंदर की और कुछ बाहर की। सबसे बड़ी चुनौती तो है इन देशों की आपस की लड़ाई। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही खुद को मुस्लिम दुनिया का असली लीडर मानते हैं, तो लीडर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी कमजोरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो पहले से ही बहुत खराब हालत में है। और तीसरा बड़ा रोड़ा है वेस्टर्न देशों का प्रेशर, खासकर तुर्की पर, जो खुद नेटो का मेंबर है। वो ये सब कैसे मैनेज करेगा? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये तीनों देश अपनी आपसी दुश्मनी और बाहरी प्रेशर से ऊपर उठकर सच में एक हो पाएंगे, या फिर ये जो इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक बड़ा आइडिया बनकर ही रह जाएगा? इसका जवाब तो देखिए आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।